पद्म निवेदन करेंगे। श्री माता शरण मम, श्री अरविंद शरण मम। माँ और प्रभु पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज पवित्र दिवस समस्त पक्षी को मोर प्रणाम शुभेच्छा वंदे मातरम। माँ माँ तुम्हें आछा चौदिगे भरी रहियाछ चराचरे मागो रहियाछ चराचरे तुम महिमार बाजना बाजुछि तुम महिमार बाजना बाजुछि अविरत मधुसूरे सूरे अविरत मधुसूरे मागो अविरत मधुसूरे माँ तुम्हें आछा भल पाओ तुम्हें सभी को मागो जाति धर्म निर्विशेषे मागो जाति धर्म निर्विशेषे सबुरी अंतारे विराजित तुमे सबुरी अंतारे विराजित तुमे मधुमयी मातृवेशे मागो मधुमयी मातृवेशे मागो मधुमयी मातृवेशे माँ तुम्हें आछा मानव मानस कलशरे भरी देवा पाई सुधाधार मागो देवा पाई सुधाधार साधना तुम्हारा चिरमलिन साधना तुम्हारा चिरमलिन दिने त संभव हेब हेब दिने त संभव हेब मागो दिने त संभव हेब माँ तुम्हें आछा स्वर्ग रचिबाकु मर्त्य भुवन रे तुमारी प्रयास शुभ मागो तुमारी प्रयास शुभ दिव्य जीवन मुग्ध माधुरी माँ दिव्य जीवन मुग्ध माधुरी माँ सिद्धि अनंत पार पार सिद्धि अनंत पार मागो
সিদ্ধি অনন্ত পার মা তুমি অছ চৌদিগে ভরি রহিয়াছ চরাচরে মাগো রহিয়াছ চরাচরে তুম মহিমার বাজনা বাজুছি তুম মহিমার বাজনা বাজুছি অবিরত মধুসূরে সুরে অবিরত মধুসূরে মাগো অবিরত মধুসূরে মা তুমি আছো। वंदे मातरम। The eternal mother eternally embraces her child. शाश्वत जननी शाश्वत काल पई तांकर संतान को आलिंगन करिथांदी। मांकर आज अपार करुणा कृपा वर्षी जाउछि। मां कहंदी grace is equal for all, but it is received according to the sincerity of each one. It does not depend on outward circumstance, but on the sincere aspiration and openness. मां कड़ आमे जिते उन्मुक्त होई रहबा आमर आंतरिक आस्फुरा बढ़ी चलिबो एवं मांकर कृपा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ଷି ଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ପଙ୍ଗ ଭାଇ ପାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ମାଙ୍କର ଅତି ମାନସିକରଣ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ମାଙ୍କର ସେ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ଏହି ରବିବାରରେ ମାଙ୍କର ଦିବସଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁକୂଳରେ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତି ଆପଣାର ଭାଇ ଭବେଶ ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ତ ଚେତନା ପ୍ରସାରିତ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। श्री अरविंद आज विशेष दिवस रे अनुष्ठित होतिबा पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत और शुभेच्छा। आज श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र कार्यक्रम को संचालित करुछंती आम समस्त सम्मान रत्न मंजरी उपा एवं कार्यक्रम को रूपरेखा देबारे सहयोग करिछंती सौरभ भाई ज्योतिर्मय उपा समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछि सेमानकर सुंदर योगदान पे। आज मांकर महाप्राण दिवस
1973 मसीहा आज तारीख संध्या 7:25 समय जो मानुषी प्रतिमा को से विसर्जन देथिले। एवं जेतेबेले मानुषी विसर्जन से रूपटी विसर्जित है एक मृण्मय सत्तारू चिन्मय सत्तारे परिणत है। गोटे आश्रम बा गोटे आयुष बा गोटे घर भितर से आबद्ध न होई से निजको मुक्त करदेले। समग्र विश्वव्यापी तांको चेतना तो रही थिला, से तांको सत्ता को विश्वगत करदेले एवं विश्वातीत मध्य करदेले। सेबे आउ एबे जेबे से स्थूल रूप में रही थिले एवं जेतेबेले आज सूक्ष्म रूप में रही से मुख्यतः गोटे कार्य करुछंती। अभिलषित एक रूपांतर जो रूपांतर बल रे पृथ्वी को अतिमानस आसी पारिबो, दिव्य प्रेम प्रतिष्ठा हो एवं दिव्य आनंद प्रतिष्ठा हो। एमिति साधारण मानुषी प्रतिमा रे माँ रही थिले कई हुए तांको चिन्हि पारि नथान्ते। श्री अरविंद को सेतिपई ए परिचय पर्वटी को बहुत जत्न सहित करने पड़ला। प्रथमे माँ बहीटी लेखागला 1928 रे प्रकाशित होला। जेतेबेले 1926 रे नवेम्बर 24 तारीख रे प्रभु अधिमानसर चेतना मध्य को स्थायी भाव में चलीगले एवं अतिमानसर अवतरण पाई कार्यटी को त्वरान्वित कले से अंतराल को चलीगले। जे देवता ही जानती से मनीष मान गण रहा संभव है ना। तांकर देवत्व प्राप्ति पर जो से अंतराल को चलीगले माँ को से आश्रम साधक मानकर समस्त आध्यात्मिक प्रगति एवं गतिर दायित्व न्यस्त कले। अनेक साधक मन रे कथा आसी आमे 1910 मसीह प्रभु को अनुसरण करिछु। ता पूर्व भी से माने प्रभु को सहित रही थिले। आज जेतेबेले हठात विदेशागत जने मां को ऊपर ये सब कथा न्यस्त करा जाउछि, ताको भितरे कोठी ना कोठी गोटे अपरोक्ष प्रश्नटी उठुथुव जे माँ किए जे आम साधना को सफल करिवे, आम साधना को सिद्धि देवे, आम साधना को गति देवे और आमको रूपांतर जोग पथरे नहीं जिवे। प्रभु को माँ बही लिखा पड़ा। माँ बही उपरे 1928 रु 19 पाखापाखि 40 पर्यंत 10-12 वर्ष धरी नानादी प्रश्न आसला।
मां को संपर्क करे ताको भी प्रभु को लिखिया पड़ला द मदर विथ लेटर्स ऑन द मदर एमती 700-800 पृष्ठार गोटे बही रही मां को संपर्क रे अनेक चिठी पत्र प्रभुंकर से केवल मां को व्यक्तित्व को तांकर व्यष्टि रूप को तांकर ये पृथ्वी रे उपस्थिति को बहु बाटरे व्याख्या करिसंती बहु बाटरे परिभाषित करिसंती तथापि बोधे मनीष भी शांति हेलानी रूपांतर जोगर एवं श्रीमा श्री अरविंदंकर संपूर्ण कार्य और चरित वर्णना है कि आसिला सावित्री महाकाव्य मु जानी कि जने साधक हुए तो महाबहिटी को मातृ उपनिषद बोली कहउछंती आमे केते प्रकार उपनिषद कथा सुनिछु किए कहउछंती उपनिषद मानकर संख्या 108 किंतु ये जे को अनन्य उपनिषद ता होची पूर्णांग जोगर गोटे मैनुअल कंप्लीट मैनुअल सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथाटे होची मां को व्यक्तित्वर परिचय पाइबा तांको कार्यर टेक्निक हिसाब जेमती 6ठ अध्याय रे मांकर अनेक व्यक्तित्वर कथा कहा जायछि मुख्यतः 4टी विग्रहर कथा कहा जायछि महाकाली महासरस्वती महेश्वरी एवं महालक्ष्मींकर कथा एवं बहु स्थान रे मांकर ही परिचय दिया जायछि कारण से होचंती अस्थि रूपांतरकारिणी शक्ति ई जोगर मूल शक्ति मूल तत्व प्रभु लिखुचंती से विश्वातीता अद्या पराशक्ति सकल भुवनर ऊर्ध्वरु परम ब्रह्मंकर चिर अव्यक्त रहस्य सहित संयोग सृष्टि करि पारंती से व्यष्टि स्वरूपा तांकर ए रूप विश्वातीता और विश्वगता ए दुई बृहत्तर भाव को सशरीरे आम मानक पाखरे जीवंत और निकट करी रखंती से होइछंती मानव आधार और दिव्य प्रकृति मध्यरे एक सेतु जाको कहा जायछि गोल्डन ब्रिज से सुवर्ण सेतु मानव आधार दिव्य प्रकृति मध्यरे जे सेतु रूपे कार्य करछंती से ही दिव्य मध्यस्थ जे उभयर स्थिति शक्ति और चेतना मध्यरे सेतुतुल्य संयोग स्थापन करी एवं सेमानक मध्यरे आदान प्रदान घटी थांती मां निजे लिखिछंती ऊर्ध्वरे परम प्रभुंकर दिव्य आलोक छटा निम्नरे मनीषर आस्पृहा मो मझिरे रहिछि मनीष को परम प्रभुंक सह संयुक्त करि देबा लागि मोर काम हला मनीष को परम प्रभुंक हाथ रे रखि देबा मोर काम हला मनीष को परम प्रभुंक हाथ रे रखि देबा आमे समस्ते पढ़ी जो शक्ति ऊर्ध्वर अनुमति और निम्न आवाहन ये दुईर मध्यवर्ती होई उभयर आदान प्रदान घटाए ताही भगवती जननींकर सत्ता और शक्ति जे मनीषर दुख जाने मनीषर व्याकुलता को जाने
मनुष्यर अज्ञान अंधकार को भी बुझे से मनुष्यर भी माँ तार आकुल आर्तनाद मनुष्यर जो जंत्रणा विजड़ित पृथ्वीर कातर प्रार्थना से कथा भी माँ जानती एवं से मध्य से देवतार राज्य दिव्य प्रकृति जोठी आनंद रही प्रेम रही से जगत टी भी जानती तेणु से होचंती गोटे परम सेतु से एक स्वर्णिम सेतु जे आमको carried us to immortality अमरत्व आड़ को नहीं जानती अर्थात ये मरण को जी अमृत रे परिणत करती ये विषाद को जी आनंद रे परिणत करती जे अदिव्य को दिव्य कर दियंती जे अज्ञान को ज्ञान रे परिणत कर दियंती जे अंधकार को आलोक रे परिणत कर दियंती सी महाशक्ति से साधारण सेतु तो नुहंती से होचंती असाधारण स्वर्णमय सेतु स्वर्णिम सेतु गोल्डन ब्रिज आमे कहि परिवा अमृतस्य परं सेतु अमृतर आड़ को जीवा कहले से होचंती सेतु से ही माध्यम तांकरी मध्य दे कई अमृत को यात्रा करि पारे तांकरी मध्य दे कई आनंद को यात्रा करि पारे तांकरी मध्य दे कई आलोक को यात्रा करि पारे माँ कहते गोल्ड सुना जहाँ को आम कहूँ जगत रे जो सुवर्ण से सुवर्ण दुईटी तात्पर्य रही सुना कौन ये सुवर्ण कौन जो सुवर्ण दिने सीता पागली नहीं गले ये सुवर्ण पृथ्वी सबू मनुष्य को आकृष्ट करे समस्त को मुग्ध करे समस्त को विमोहित करे समस्त आशार हाथ बढ़ाती से स्वर्ण आड़ से स्वर्णटा कौन कि गोटे गोटे धातु वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड मां को भाषा रे जगतर किछ संपत्ति अन्यटी मनीष पाखे अपहंच मनीष से सोना देखिने यही सोनाटा पाइला परे तार केबे तृष्णा मेंटी जीवार कि शुणी ना किंतु आउ जहा को सोना बोली कहा जाउछि ताकू जेतेबेले मनीष पाइबो सेतेबेले केवल आनंदर महाराज्य रे प्रवेश कर सारिथिबो एटा ही गेटवे टू द हेवन स्वर्ग राज्य को प्रवेश पथ चिर तारुण्य को प्रवेश पथ दिव्य प्रेम आड़ को प्रवेश पथ अमरत्व आड़ को प्रवेश पथ सेटा होची सुप्रामेंटल नॉलेज तेणु जदि आज ठारू कई आज मांकर महापुराण दिवस रे आपण एई कथा शिखंतु आमे जहा को खाली आखिरे सुना बोली जानो से गोटे मूल्यवान धातु ही पारे किंतु जो सुना पाई मां को जगत को आसिया पड़ी संपत्ति कहीं 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 इते गुण ताठर मूल्यवान जे मनुष्य को समस्त वेदना मुक्त कर दे पारे जहां अमर
हसरे समग्र पृथ्वी मुग्ध हो जाई पारे एटा होची अति मानसर ज्ञान जोटा को से दबा को चाहूले तेणु जदि कई पृथ्वी रे सुवर्ण कि स्वर्ण कि सुना कई जने शब्दटी उच्चारण करते आपण अति मानस ज्ञान कथा आज भाविबे जहाँ माँ दबा को आसते जो यही समग्र शास्त्र रे ये तो अनन्य शास्त्र ये तो अमरत्वर शास्त्र आमे जहाँ को आज खोजुछु आमे जहाँ को आज लड़ुछु जहाँ को आज मन पकाउछु जहाँ को पाखरे कृतज्ञ होछु जहाँ को पाद तले मथा रखी आम धन्य होछु से होचंदी सेही स्वर्णाभ आलोक द गोल्डन लाइट ताले बे बुझिले गोल्डन लाइट टा कोन हेतियो ना अति मानसर आलोक कारण जदि गोल्ड जदि अति मानसर ज्ञान ताले मां को जेते गोल्डन लाइट बोली अभिहित करा जाउछि गोल्डन ब्रिज बोली कहा जाउछि तो से अति मानसर सेतु से अति मानसर आलोक आ जहाको आमे एपरि बुझिछु is the light of the divine truth दिव्य सत्यर से आलोक अटंती ये दिव्य सत्यर आलोक जहार खबर मनीष पाखरे नाही मनीष जो गुड़ी को देखी से गुड़ी को तो हासिल कर चेष्टा करे से जर्मान गला जर्मान किसी नुआ जिन देखला से भावी मो पाखे न था से हे तो आ गोटे को प्रदेश गला आ गोटे अंचल को गला से अंचल नुआ कथा देखुची ता सहित परिचित हो से कहूँ मुझे नहीं जीवी कि एटा मोर हम किंतु ये साधारण चेतनार मनीषटी साधारण मनर मनीषटी केबे सेभली दिव्य सत्यर अति मानसर से ज्ञान अति मानसर से आलोक से उच्चतर भूमि रे देखी तो नहीं ना निजर केमती करता जानिले तो निजर करिवो चिन्हिले तो अपनार करिवो से चिन्हे नहीं ता पाई अपरिचित अचिन्ह अजण कारण से स्वर्णिम आलोक होछि साधारण मनर ऊर्ध्वरे थिबा दिव्य सत्यर आलोक मूलतः अति मानस आलोक मूलतः अति मानस आलोक यही होछि मांकर रूपांतरकारिणी शक्ति जे ई जगत को अति मानसर दीक्षा देथिला ई जगत को अति मानसर शिक्षा देथिला एवं जे ई जगत रे अति मानसर पाठ ही पढ़ाई थिले सेही पाठ पढ़िया को ये अजना अशुणा राइजरे केते दिन लागिबो किए जाने मां को आमे अति मानस सत्यालोकर सेतु बोली कहूछु परार्धर सच्चित आनंद सहित अपराधर मन प्राण शरीर को जे संयुक्त कर देबे प्रभु श्री अरविंद ताको एई भली वर्णना करुछंती ओ विस्डम स्प्लेंडर मदर ऑफ द यूनिवर्स हे ब्रह्मांडर दिव्य जननी हे प्रज्ञा हे वैभवशालिनी हे शुभिनी क्रिएट्रिक्स द eternals artist bride
शाश्वतଙ୍କ दिव्य बधू सृष्टिकर्त्री कलाकार तेणु से होचंती महाप्रज्ञा परम प्रज्ञा प्रज्ञार केबे 95-96 वर्ष धरी देहटीए थिला एटा ही आम पई करुणा तांकर देह धारण करिवार किछि आवश्यकता नथिला कारण से वैदेही देह भितरे रहिबा देह भितरे रही कष्ट जंत्रणा गुड़िक पाइबा पार्थक्य भोगिबा मनीषर दुर्बलता गुड़िकर मनीषर ईर्षा असूयार शिकार हवा तार आलोचना गुड़िकर सम्मुखीन हवा तार संदेह तार विद्रूप तार उपेक्षा तार उदासीनता तार अज्ञानता ये सबुर सम्मुखीन हवा एपरिक मरण भूमिर मृत्यु को एते सहज कथा नथिला दरकार नथिला मां को किंतु से भल पाती से विश्व जेहेतु क्रियाशील तेणु विश्व को मुक्ति देवा को विश्व मुक्ति पाई से देह धारण कले आमरी अचेतन मध्य को आसिले किंतु दिव्य चेतनार सहित आमरी अवचेतना मध्य को आसिले किंतु दिव्य चेतनार सहित श्री अरविंद से कथा सावित्री लिखिले ना अवतरण कथा Thou hast come down into a struggling world এই সংঘর্ষময় জগতକୁ ସେ ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି to aid a blind and suffering mortal race जे अंध ହେଇକି ଅଛି जे ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି जो मनुष्य जाति ताको साहाय्य करिया ପାଇଁ to aid a blind and suffering mortal race to open to light the eyes that could not see सेही भली गोटे आलोक को उन्मुख कर देवा पाई तार चक्षु को जो चक्षु ए पर्यंत से आलोक को देखि नाही आम आखि से आलोक देखि नाही जो आलोक यही साधारण आखि पाई अदेखा ही रही से अदेखा आलोक को देखे देवा पाई माँ आसिले माँ तो मनुष्य को स्वप्न देखेले माँ तो मनुष्य को आशा देखेले माँ तो मनुष्य को कहले तू आस्पृहा कर अभिप्सा कर माग प्रार्थना कर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन लेखा हवा पूर्वर 1912 नवेम्बर 2 रे मांगर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन बहीटी आरंभ होची ता पूर्वर पृथ्वीर प्रार्थना कौन थिला विश्व मुक्ति नथिला विश्व आनंद नथिला कि से अति मानसर आलोक आम प्रार्थना भितर नथिला माँ खाली से शिक्षाटी देले नहीं से दीक्षाटी भी देले से स्वप्नटी भी देखेले से आशाटी भी देखेले आस्पृहा करिवार बाट देखेले प्रार्थना करिवार बाट देखेले आज जदि मनीष को पचरा जाए माँ कौन करथिले आमे कहूँ से पंडिचेरी आश्रम करथिले अरविल प्रतिष्ठा करथिले अंतर्जातिक श्री अरविंद शिक्षा केंद्र करथिले ठीक अछि जेबे से मानुषी प्रतिमा रे थिले ये वेदनाक्त पृथ्वी रे किछि केंद्र तैयारी करथिले जो केंद्र ये पृथ्वी को आलोक बांटिबो आलोक वितरण करिवार किछि केंद्र किंतु से जे आलोक बांटिया पाई मनुष्य को सही आलोक देखे देवा पाई जगत को आसथिले जो आलोक मनुष्य केबे देखि नाही to bring
down bliss into the heart of grief. एमाने केवल वेदनार हृदय नहीं बंचंती खरी भारी हृदय जोठी केवल जंत्रणा और क्षताक्त हबार अनुभूति गुड़िक रही सब बेले आहत आघात होइतिबार वेदना गुड़िक भोगुवा हृदय पाई से आनंद को अवतरण करने आसते जो आनंद संपर्क रे तार परिचय नहीं जो आनंद को से केबे मागी नहीं से हुए तो सुख मागुला परितृप्ति मागुला आउ टिके मनीषता मागुला किंतु दिव्य आनंद दिव्य अमर आनंद जे ताकू तार अधिकार ये कथा मनीष जान नथिला to make thy life a breeze twist earth and heaven मनीषर जीवन को गोटे धरा और स्वर्गर मझिरे गोटे सेतु भली से गढ़िया को आसथिले जे मनीष ता जीवन रे देवत्व आड़ को यात्रा करू मानवत्व पाखरे सबुदिने अटकी न जाऊ ये जो आमे स्वर्ग मर्त्य पाताल देखुछु भोर भुवस्व देखुछु से त्रिधा जगतर महाशक्ति होचंती निजे माँ से होचंती अति मानसर ज्योति से ही एटी सत्यात्मक जीवन और सत्यात्मक दृष्टि को अवतरण करने को आसीछंती एवं माँ से कामटी को एबे मध्य तांकर सूक्ष्म शरीर रे तांको स्थूल शरीर अवसान परे चिन्मयी शक्ति भाव रे जगत रे करूछंती माँ आसीथिले तांकर विशेष निजस्व कार्य गुड़ी को करिया पई तासे वर्तमान भी करूछंती आगो को जेते पर्यंत मनुष्यर अज्ञान रही अंधकार रही तार वेदना रही मनुष्य जेते पर्यंत से परार्थ को यात्रा करि पारे नहीं मनुष्य जेते पर्यंत अति मानसर से संधान टी करि पारु नहीं सेते पर्यंत मांकर कार्य ये पृथ्वी रे रहिबो तांको कार्य ही अति मानसर कार्य आमे जो कार्य गुड़ी को आलोचना कले ता हुए तो बाह्य कार्य आश्रम प्रतिष्ठा आंतर्जातिक विश्वविद्यालय स्थापन गोलकुंड जो विराट प्रासाद रस्ते निर्माण करिसंती नूतन सहर अरविल करिसंती एगुड़ी को समस्ते जानते समस्ते देखुचंती ये कार्य गुड़ी को संबंध रे समस्ते कहउचंती ताको आमे जाई कि भूली कि देखुचु किंतु से जे भगवत कृपा वितरण करुथिले से जे भगवत प्रेम वितरण करुथिले ए मनुष्य मान को बंची रहिया पई ए मनुष्य मान को भगवान पूर्ण अतिमानस चेतन को नहीं जावा पई नव रूपांतर संगठित करुथिले से कथा आमे केबे देखिबा तांकर स्थूल कामटी स्थूल शरीरटी दिसुची किंतु तांकर सूक्ष्म कार्यटी एवं तांकर सूक्ष्म अस्तित्वटी हमको दिसी पारुनी जगत मध्य को नूतन चेतना आने से चाहिए जगत मध्य नूतन मनोभाव उदयर कथा से कहते नूतन मिलन कथा कहते
नूतन दृष्टिभंगी कथा कहते नूतन आशार कथा कहते जो मनीष राज्य राज्य भोग अमाप संपत्ति मागुला से मनीष अति मानसर आलोक मागिब कारण ताही हूँ स्वप्न ताही असल संपत्ति आमे हुए तो कहवा कहीं जगत रे एभली कौन कार्य पूर्वर है नहीं अनेक अवतार आछंती निजे श्री रामचंद्र आछंती श्री कृष्ण आसीचंती जीशुख्रीष्ट मोहम्मद को भी आम हिसाब कहीं पृथ्वी अनेक अवतार आसीचंती अनेक विभूति अवतरण करछंती तो सेमान सब कौन करथिले दिव्य कार्य करू नथिले भगवान कार्य करू नथिले ना सेमाने महापुरुष आसते अवतार आसते किंतु जगन्माता के पृथ्वी को आसिले आम कह दुर्गा रूप आसिले काली रूप आसिले गोटे गोटे विग्रह गोटे अंशर अवतरण घटी किसी क्षण गोटे विशेष उद्देश्य को सफल करने किंतु जगन्माता स्वयं आद्याशक्ति ये पृथ्वी के आसी नथिले संपूर्ण विग्रह गुड़िक नहीं जिते श्रीअरविंद ध्यान बल ज्ञान बल ये कथा को जानिले केते जानिले जिते चूड़ांत सिद्धि घटिला 1926 पर प्रकृत मां को आद्याशक्ति बोली से चिन्हले रविंद्र प्रथम जानिले तापरे से प्रचार तो करना लिखिले जे से कहले जगन्माता निजे आछंती माँ अनेक कथा तांको निज जीवन रो कथा लिखिचंती गोटे 4-5 वर्षर झीटी राति स्वप्न देखुंट सबुदिन जे अनेक ऊर्ध्वक से चली जाउछंती तांको पोशाकर घेर भितर खूब बड़ हो जाउछि से घेरटी शत शत क्लांत शांत हताश व्यथाक्लिष्ट नरनारी से विस्तृत पोशाक तले विस्तारित पोशाक तले आसुछंती आश्रय नौचंती सुस्थ शांत ही हस हस मुखरे फेरी जाउछंती तो वेदना को आनंद रे रूपांतरित करि पारुछंती सेही स्वप्नटी बाल्य काल रे जे देखुथिले अहरह तांकर से पिला कालर स्वप्नटी को से समग्र जीवन रे सार्थक करुछंती आज मध्य से कामटी करुछंती माँ भली मार करुणा नहीं मार हस नहीं मार स्नेह नहीं मार प्रेम नहीं अविरत भाव शाश्वत भाव कार्य कर कौन सी धर्म कौन सी जाति काहारी शिक्षा दीक्षा बयस किसी देखी ना अचान्नाल ब्राह्मण मुक्त हस्तरे समस्त को कृपा वितरण करिसंती जी चाहिए जी हाथ बढ़ी से पाई जे थरटे तांकर कृपा प्रार्थी कृपा चाहिए एवं माँ ताकू सब किसी दे देइचंती ये पृथ्वी रे अनेक मनुष्य माने अछंती जो माने मां को होय तो जीवन रे थरे देखिचंती दी थरे देखिचंती 5 थर देखिचंती मो थरे देखिथवा मनुष्य मानन कथा कहूची जे थरे मां को देखिची से केबे आ भूलिनी
ବାବାଜୀ କହୁଥିଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେହରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତିନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ହଉ ରୋଗ ଜନିତ ହଉ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତିନି ଟ୍ରେନ ବସରେ, ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମା ଫଟୋ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର କୃପା ସେମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ସେ କୃପାଟି ଆମ ଭିତରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ କୃପାର ଶକ୍ତିଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ କି? ନା ଥରେ କୃପା ପାଇଗଲେ ସେ କୃପା ସବୁଦିନ ରହେ, କେବେ ସରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଏ ମଣିଷର କୃପା ନୁହେଁ, ଇଏ ପରାଶକ୍ତି ପରାଜନନୀଙ୍କର ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଆଦି ଜନନୀଙ୍କର କୃପା। ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ, ତାକୁ ବୁଝି ହବନି। ଆମ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଣ କରେ? ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯୋଉଟାକୁ ବଢିବା କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା ବଢିଗଲେ ଲୋକେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ ତ? ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବଢେ ସେଇ ସିଦ୍ଧିକୁ, ସେଇ ବୃଦ୍ଧିଟିକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଦିଶିବନି। କୃପାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଉପରେ ଆସେ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ନିଜେ ଧନୀ ହେଇଯାଏ। ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ଧନୀ ହେଇଯିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏ ପୃଥିବୀର ଅମାପ କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଏପରି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ହୁଏତ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧନୀ। ତାଙ୍କ ସେ ପଲିଥିନ୍ ଘେରଟା ହିଁ ରାଜଉଆସ। ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗଳ୍ପକୁ ଆଜି ପଢୁଥିଲି। ଯୋଉଠି ମଣିଷର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉଠି ମଣିଷର ପ୍ରେମ ରହିଛି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଉଆସ, ସେଇଟା ହିଁ ରାଜଉଆସ। ଯଦି ଥରେ ମାଙ୍କ ସହିତ କାହାରି ନା କାହାରି ପ୍ରେମ ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେମଟି ସିଧା ସିଧା ତିଆରି ହୁଏ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଦେବଶକ୍ତି ସହିତ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆସି ପଡେ ଆମ ଉପରେ, ସେଇଟା ଦେଖି ହବ ନାହିଁ, ବୁଝି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟୁଥିବ। ଯାହା ଉପରେ ଏ କୃପା ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯୋଉ ପାତ୍ରତାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାର ଯୋଗ୍ୟତାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦିଶେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଧକ ସେ କଥା ନିଜେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତରେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମହଂସଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ, ତ ବାହାର ଦୁଃଖ କିଛି ଘୁଞ୍ଚିଲା କି? ନା ତା ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ନା ତା ଭାଇ ମାନେ ପାଠ ପଢିଗଲେ, ନା ସେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ଘରର ମୋକଦ୍ଦମା ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ନା ତାଙ୍କ ମାର ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ନା କଣ? କିଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପିଢିର ଘର ସବୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କାହା ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ମା ଆସିକି ବିରାଜମାନ ହେଇଯିବେ। ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମା ନିଜେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେଇଯାନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି, the grace is always there, unfailing, day and night, constantly the presence is there. କୃପା ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅତୁଟ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ଅହରାତ୍ର ଅବିରାମ ସର୍ବଦା କୃପାର ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। There is no better protection than the grace. এই କରୁଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା। ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସୁରକ୍ଷାଟା ନେଇ କଣ କରିବେ? ଏଇ ସୁରକ୍ଷାଟା ସେ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ସେ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ଏଇ କୃପା ହେଉଛି ଆପଣ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ସେଇ ଅଭିଳଷିତ ରୂପାନ୍ତର, ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ପରାର୍ଥ ସହିତ ଅପରାର୍ଥକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା। ମାନବତ୍ୱ ସହିତ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା। ବିଷାଦ ସହିତ ଆନନ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା। ମରଣଶୀଳତା ସହିତ ଅମର୍ତ୍ୟକୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା, ଅମରତ୍ୱକୁ, ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ମଣିଷକୁ ଦେବତା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଯିଏ ଆପାତତଃ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଯିଏ ମଣିଷକୁ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଲେ କେମିତି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡେ। ରୂପାନ୍ତରର ଏହି ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବଡ ନୀରବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ରହେ। ବହୁତ କାମରେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ପାଇବେ। ସେ ହେଉଛି ଆଦରର ସୌରଭ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସେଇ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ କେବଳ ସେଇ କୃପାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା। ଆଉ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଷିକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା। ମାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି, ସେ ତ ଅତୁଟ ଅବ୍ୟର୍ଥ କୃପା ସେଇଭଳି ଘେରି ରହିଥାଉ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ଦେବତାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଭିଳାଷ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।